एक बार की बात है, शैतानपुर में अनन्या नाम की एक चुड़ैल रहती थी। अनन्या चुड़ैल एक नंबर की पेटू थी। रोज रोज शैतानपुर का वही खाना खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। आज मैं इंसानों की बस्ती में जाकर उनका बनाया हुआ खाना खाऊंगी। इसके बाद शैतानपुर के जंगल के पास बने गांव में पहुंच जाती है। तभी उसे जादूगरनी का घर दिखाई देता है। जादूगरनी के घर से ढेर सारे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी। फिर अनन्या चुड़ैल खिड़की के रास्ते जादूगरनी के घर में दाखिल हो जाती है। इसके बाद वो जादूगरनी की नजर बचाकर रसोई घर में रखा सारा खाना चुराकर अपने साथ ले जाती है। ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसान कितना टेस्टी खाना बनाते हैं। आज से मैं सिर्फ इंसानों का ही खाना खाया करूंगी। फिर अनन्या चुड़ैल रोज इस जादूगरनी के घर से खाना चुराना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रोज रोज अपने घर से खाना चोरी होते देखकर जादूगरनी गुस्से से तिल मिला जाती है। बस बहुत हो गया, मैं खाना चुराने वाले को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद जादूगरनी अपने बनाए हुए खाने में खास तरह की जादुई दवाई मिलाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान चुड़ैल जादूगरनी के घर से खाना चुराकर खाना जारी रखती है। लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक अनन्या चुड़ैल का शरीर बड़ा होने लगता है। इस बात से उसकी पड़ोस में रहने वाली चुड़ैलों को बड़ी हैरानी होती है। दूसरी तरफ अनन्या चुड़ैल की भूख भी पहले से कई गुना बढ़ जाती है, जिस वजह से अनन्या चुड़ैल अपने मोहल्ले में रहने वाली दूसरी चुड़ैलों के घर से भी खाना चुराकर खाना शुरू कर देती है। अनन्या चुड़ैल की इस हरकत से सभी चुड़ैलें नाराज हो जाती हैं। अरे अब ये हमारे लिए खतरनाक बन चुकी है। इसे शैतानपुर में रखना खतरे से खाली नहीं है। हमें इसे मार मार कर यहाँ से भगा देना चाहिए। इसके बाद सभी चुड़ैलें अपनी जादुई डंडों से अनन्या चुड़ैल की खूब पिटाई करती हैं और उसे मार मार कर शैतानपुर से भगा देती हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? हाय, दूसरी तरफ है कि मेरी भूख शांत ही नहीं होती। अब मैं क्या करूं? इसके बाद अनन्या चुड़ैल एक गांव में घुस जाती है और लोगों के घरों से अनाज निकाल कर खाने लगती है। इस बात से गांव वालों को अनन्या चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी उसे डंडे और पत्थरों से मारना शुरू कर देते हैं। अनन्या चुड़ैल बुरी तरह घायल हो जाती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकलती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अनन्या चुड़ैल बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। फिर एक शाम अनन्या चुड़ैल मछलियां खाने नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन उस नदी के अंदर जादुई मछलियां रहती थीं। अनन्या चुड़ैल का विशाल रूप देखकर नदी में रहने वाली मछलियां हैरान हो जाती हैं। तभी रानी मछली पानी की सतह पर आकर अनन्या से कहती है, मैं यहाँ की रानी मछली हूँ, इसलिए मैं तुझे चुनौती देने आई हूँ। अगर तूने यहाँ रहने वाली किसी भी मछली को नुकसान पहुँचाया तो तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से वापस लौट जा। रानी मछली की ये बात सुनकर अनन्या चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है, तुम मुझे जान से मार दो क्योंकि मैं अपने इस विशाल शरीर से तंग आ चुकी हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं कोई सजा भुगत रही हूँ। बस बहुत हो गया, मैं और नहीं जी सकती, तुम मुझे मार दो। तभी अनन्या चुड़ैल को चक्कर आ जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी ये हालत देख रानी मछली को उस पर तरस आ जाता है। इसके बाद वो अपनी जादुई शक्ति से अनन्या चुड़ैल की सच्चाई का पता लगा लेती है। फिर रानी मछली अनन्या चुड़ैल के मुंह में जादुई मोती डाल देती है और उसके बाद उसका शरीर फिर से पहले की तरह सामान्य हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है।
एक जादूगरनी ने तुम्हें खाना चुराने की सजा दी थी। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज के बाद तुम अपनी चटोरी जुबान पर काबू रखना और दोबारा चुराने की गलती मत करना। मुझे नया जीवन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी मछली। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी खाना नहीं चुराऊंगी। इस तरह अनन्या चुड़ैल को उसका सबक मिल जाता है और उसके बाद वो शैतानपुर जाकर फिर से पहले की तरह हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।